उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह अलीगढ़ पे पहुंचे, जहां पर शहर के नुमाइश मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अलीगढ़ के लोगों को 204 विकास परियोजनाओं के लिए यहां पर 489 करोड़ की सौगात दी। मिशन 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन किया जा रहा है। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में यहां पर अनुसूचित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान देश परिवर्तन और नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है और नए भारत का निर्माण भी लगातार हो रहा है। एक ऐसा भारत तैयार हो रहा है जिसमें जाति धर्म नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे भी बढ़ रहा है। गुरुवार को अलीगढ़ में आयोजित अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि वह अलीगढ़ के लोगों को विकास की सौगात देने के लिए आए। उन्होंने मंच से 204 विकास परियोजनाओं के लिए 489 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, उन सभी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहां पर बता करके उन्होंने जो लाभान्वित किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके के लिए सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए पूरे अवसर हैं। उसके लिए इस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। याद करिए, हम तो उस विचार प्रवाह के कार्यकर्ता हैं जिस विचार प्रवाह को संजीवनी प्रदान की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक विकास का पैमाना ऊंची सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से नहीं बल्कि समाज में सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रख करके पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समुन्नत बनाने का जो प्रयास हुआ है उस रूप में देखा जा सकता है।